हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। महाराष्ट्र के गूगल दफ्तर को बम धमाके से उड़ा देने की धमकी, फोन करने वाला हैदराबाद में पकड़ा गया। रियासत महाराष्ट्र में एक ही दिन 2 मुकामात पर बम रखे जाने की इत्तला के बाद पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली। एक फोन पुणे में वाक़ गूगल दफ्तर को उड़ा देने से मुताल्लिक मौसूल हुआ और दूसरा फोन मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास आया, जिन्हें मेरा भिंदड़ इलाके में मुमकिन बम धमाके की खबर दी गई। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बड़े पैमाने पर तलाशी ली, लेकिन कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले की शनाख्त पनियाम शिवानंद के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है। जराये से मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर कॉल करने वाले शख्स को हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस की एक टीम मुलजिम को मुंबई लाने के लिए तेलंगाना के लिए रवाना हो गई है। तेलंगाना के वजीर जंगलात ने जू पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज किया। तेलंगाना के वजीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज किया। जू देखने के लिए आने वाले अफराद के लिए दाखिले का टिकट और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ऑनलाइन बासानी बुक करवाने की सहूलत दस्तयाब हो गई है। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने यह वेबसाइट तैयार की है। 2024 में बीजेपी का जवाल यकीनी, अवाम सबक सिखाएंगे, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर हर शोबे में नाकामी का इल्जाम आयद किया और कहा कि 2024 मुल्क में बीजेपी दौर का खात्मा साबित होगा। असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नाकामियों पर रोशनी डाली और मुल्क की कमजोर मुआशी सूरत हाल पर CAG रिपोर्ट का हवाला दिया। केसीआर ने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो तेलंगाना के साथ जानिबदारी और नाइंसाफी का रवैया तर्क करे और तेलंगाना को जायज़ हक दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सताइश की और कहा कि उनकी कारकिर्दगी नरेंद्र मोदी से बेहतर थी। केसीआर ने गुजरात फसादात में मोदी के रोल पर BBC की डॉक्यूमेंट्री पर हिंदुस्तान में पाबंदी पर एतराज़ किया और कहा कि हर किसी को ज़ब्त व तहम्मुल का जज्बा रखना चाहिए। इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं होता और हर कोई इख्तिदार के लिए अवाम के रहम करम पर होता है। केसीआर ने 2 घंटे से ज़्यादा तकरीर में मरकज़ और उसकी पॉलिसियों को निशाना बनाया। केसीआर ने तेलंगाना को बिजली के खतरनाक बहरान में डाल दिया। शर्मिला ने कहा, जंगौन जिले में एक पदयात्रा के दौरान YSR तेलंगाना पार्टी यानी YSR TP लीडर YS शर्मिला ने दावा किया है कि तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने रियासत को एक गहरे और खतरनाक बिजली बहरान में डाल दिया। इनके बकौल रियासत का ज़रई तबका बिजली के खौफनाक बहरान का शिकार है, जहाँ 5 घंटे बिजली की फराहमी की भी जमानत नहीं है। तेलंगाना में 10 महीने के बाद कांग्रेस का इख्तिदार होगा। मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ होगी तहकीकात। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों ने मुलाकात की और अपने मसाइल पर नुमाइंदगी की। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी के तौक़ुफ़ के मौके पर माज़ूरीन, बेरोजगार नौजवानों और मदालिस मकामी के आर्जी मुलाजिमीन ने कैंप में रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से नाइंसाफियों की शिकायत की। माज़ूरीन के मसाइल की समाअत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासती बजट में माज़ूरीन की भलाई को फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद माज़ूरीन के लिए आसरा पेंशन में तोसी करेगी। माज़ूरीन ने शिकायत की कि इंतखाबात के वक्त जो वायदे किए गए थे उन्हें फरामोश कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 महीने बाद तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार रहेगा और तरक्की और फलाह और बहबूद के नए दौर का आगाज साबित होगा। BRS की तीसरी मुद्दत में हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 3 का होगा आगाज, KT रामाराव ने कहा। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KT रामाराव ने कहा कि BRS हुकूमत इस साल दिसंबर में असेंबली इंतखाबात में मुसलसल तीसरी बार इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले को शुरू करेगी। फेज 3 के तहत हुकूमत मेट्रो रेल को रामोजी फिल्म सिटी और शहर के दिगर हिस्सों तक फैलाने पर गौर करेगी। पुराने शहर में मेट्रो रेल के पहले मरहले के पेंडिंग कामों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। असेंबली का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हुआ मुलतवी। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास कल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास का कल 7वां और आखिरी दिन था और वक्फे सवालात के बाद तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस और मंजूरी दी गई। तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस का जवाब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी तवील तकरीर के जरिए दिया। चीफ मिनिस्टर के जवाब के बाद स्पीकर ने निदाई वोट से तसर्रुफ बिल को मंजूरी दे दी। स्पीकर बोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ऐलान के मुताबिक असेंबली का इजलास 7 दिन में 56 घंटे 25 मिनट जारी रहा। 12 सवालात के जवाब ऐवान में तहरीरी तौर पर पेश किए गए, जबकि 38 सवालात का वज़रा ने ज़बानी जवाब दिया। अरकान के 78 ज़िमनी सवालात के जवाब दिए गए। अरकान ने 41 तकारीर की, जबकि हुकूमत की जानिब से 1 करारदाद मंजूर की गई। 5 सरकारी बिल्स पेश किए गए और तमाम 5 मंजूर कर लिए गए। 3 फरवरी को गवर्नर डॉक्टर सविंदर राजन के खुतबे से बजट इजलास का आगाज हुआ था। हैदराबाद में 3 बसों को लगी आग। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में वाक़ पार्किंग में 3 बसों को आग लग गई। IDL तालाब के पास पार्क की कई बसों को रात देर गए अचानक आग लग गई। इस मकाम पर बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है। आग लगते ही दूसरी गाड़ियों को वहां से हटा लिया गया, वरना और भी गाड़ियों की आग की जद में आने का खदशा था। 2 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाई गई। आग हादसाती तौर पर लगी या फिर किसी ने दानिशा तौर पर यह हरकत की है, पुलिस इस बात की जाँच कर रही है।
पुराने शहर में ताजिरों और होटल मालिकीन को जेल नहीं भेजा जाएगा, महमूद अली ने कहा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर के छोटे ताजिरों और होटल मालिकीन को पुलिस की जानिब से जेल भेजने के तरीक़ेकार को खत्म करने का तयक़ुन दिया। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की तवज्जो दहानी पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि देर तक दुकानात खुले रखने या फिर फुटपाथ पर कारोबार करने के जुर्म में पुलिस की जानिब से ताजिरों को जेल भेजने की रिवायत को खत्म करने के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि ताजिरों को आइंदा से जेल नहीं भेजा जाएगा और सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने से ट्रैफिक और पैदल राहगीरों को दुश्वारी पेश आती है। अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो फुटपाथ के व्यापारियों को पाबंद करें कि ट्रैफिक और राहगीरों के लिए खलल पैदा ना हो। तेलंगाना में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया और उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब जिले के पद्मानगर देहात के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और यह लारी स्कूटी से टकरा गई। हादसे के बाद लारी स्कूटी को कुछ दूर तक घसीट कर ले गई। इस हादसे में सिरसिल्ला के संजीवया नगर के रहने वाले महिंदर और अखिल नाम का नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हादसा इतना शदीद था कि महिंदर मौके पर ही हलाक हो गया और अखिल शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। इस दौरान मुकामी अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पद्मानगर के मुजाफाती मौला मालपू इलाके में हादसात मामूल बन गए हैं, जिनकी रोकथाम के लिए इक़दाम करना चाहिए। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने पर बेशबहा अजर व सवाब की बशारत। तुर्की और शाम में आई ज़लज़लों ने दुनिया भर में इंसानियत को लर्ज़ा बरअंदाम कर दिया है और चंद लम्हों में दोनों ममालिक में हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और लाखों अफराद ज़ख्मी होने के अलावा 50 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके हैं, जिनकी मदद करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया ने उम्मत मुस्लिमा के मतबूल और मुखय्यर अफराद से अपील की है कि वो मुमकिन हद तक ज़लज़ले के मुतासिरीन के ताउन के लिए इक़दाम का हिस्सा बने, क्योंकि अल्लाह ताला मुसीबत ज़दगान की मदद करने वालों को पसंद फरमाता है। उन्होंने बताया कि मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं उन्हें बेशबहा अजर सवाब की बशारत दी गई। मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि तुर्किया सिफारत खाने की जानिब से रास्त रकमी इमदाद की कबूली के लिए बैंक खाते की सहूलत फराहम की गई है और अशिया की वसूली का सिलसिला बंद कर दिया गया है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। शेखुल जामिया ने ज़लज़ले के मुतासिरीन की तादाद में होने वाले इजाफे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आजमाइश के इस वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद को इन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस आफत में मुब्तला हैं। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि तुर्किया कौंसल खाना हैदराबाद की जानिब से अशिया की वसूली के साथ ही जो शहरियान हैदराबाद का रद्द अमल सामने आया है वो शहरियों की कुशादा दिली और उनकी हमदर्दी का सबूत है। उन्होंने तुर्किया सिफारत खाने की जानिब से शुरू किए गए बैंक खाते में रुखुमात जमा करवाने की अपील की और इन रुखुमात को ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए राहतकारी के कामों पर खर्च किए जाने की हुकूमत तुर्किया के ऐलान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि रास्त बैंक खाते के जरिए मुंतकिली के इक़दाम करोड़ों मुतासिरीन की मदद का सबब बन सकते हैं। आइंदा 5 दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा हफ्ते मौसम मुकम्मल खुश्क रहेगा और दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सबब बरक़ी खपत में भी इजाफा होने लगा है। मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से बरक़ी पंखों, एयर कूलर के अलावा एयर कंडीशन के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। शहर के कई इलाकों में दर्जे हरारत में गुज़िश्ता 2 दिनों के दर्जे हरारत के सिलसिले में महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते भी दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से गर्मी में इजाफे के साथ ही दोनों शहरों में बरक़ी की तलब में इजाफा हो चुका है और तलब और खपत दोनों में फ़र्क न आए, इसके लिए महकमे बरक़ी की जानिब से मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है और दोपहर के औक़ात में दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। सज धज कर दुल्हन पहुंच गई एग्जाम लिखने। केरला से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीलक्ष्मी फिजियोथेरेपी की तालीम हासिल कर रही है। इस दौरान उनकी शादी तय पाई। शादी के दिन ही इम्तिहान था, वो दुल्हन बन गई। दूल्हे के घर वालों की हौसला अफजाई से वो एग्जाम लिखने के लिए सीधे कॉलेज पहुंची। इसके दोस्तों ने कई तरीक़ों से उसकी मदद की। जब वो रेशम की साड़ी और जेवरात पहनकर कॉलेज जा रही थी, जब वो कॉलेज गई तो श्रीलक्ष्मी ने सबकी तरह लैब कोट पहना और अपना इम्तिहान लिखा। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो गया। लोग इस पर मनफी और मुस्बित तबसरे कर रहे हैं। शादी के मंडप में फेरे लेते हुए डॉक्टर दूल्हे की हार्ट अटैक से हुई मौत। उत्तराखंड में एक 30 साला डॉक्टर दूल्हे की मंडप में अपनी शादी के फेरे लेते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया रानीखेत गांव में पेश आया। दुल्हन और अपने रिश्तेदारों के सामने और सैकड़ों बारातियों की मौजूदगी में दूल्हे की अचानक मौत से शादी खाने में कोहराम मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के पथुरागढ़ के डेंटिस्ट डॉक्टर समीर उपाध्याय की शादी रानीखेत के श्रीधरगंज में वाक़ धर्मशाला ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। बारात के साथ दूल्हे को शादी खाने ले जाया गया और हर तरफ जश्न का माहौल था। मंडप में शादी की रसूमात के दौरान
दौरान फेरे लगाते हुए डॉक्टर समीर को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वो मंडप में ही बेहोश हो गया, जिसके बाद शादी की तकरीब में कोहराम मच गया। रिश्तेदारों ने दूल्हे को फौरी रानीखेत के हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मतूफी दूल्हा पेशे से डॉक्टर था, दुल्हन शहर के एक नामवर स्कूल में टीचर है। मुख्तलिफ अहम मसाइल पर अपोजिशन पार्टियों की हुई मीटिंग। पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर हिकमत अमली तय करने के लिए पीर के रोज अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई। पार्लियामेंट हाउस में वाक़ राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में जिन मसाइल पर बात हुई, इनमें अडानी का मामला और गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान बाला में खड़गे की तकरीर को रिकॉर्ड से खारिज करना शामिल था। कांग्रेस दीगर अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। अडानी मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, जेपीसी जांच पर अपोजिशन बजित। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक हुई मुलतवी। राज्यसभा की कार्रवाई अडानी मामले को लेकर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के दरमियान 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आपको बता दें कि बजट सेशन का दूसरा इजलास 13 मार्च से शुरू होगा। कायदे हस्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के खत्म होने के बाद अपोजिशन के अरकान ने पार्लियामेंट में हंगामा किया। इसके अलावा अपोजिशन अडानी बहरान के मामले पर जेपीसी के मुतालबे पर अटल हुई है। मध्य प्रदेश में फिरकावाराना कशीदगी के 2 वाक़यात। मध्य प्रदेश के 2 मुकामात पर फिरकावाराना कशीदगी के वाक़यात पेश आए। एक मुकाम पर कुछ शरपसंदों ने एक चर्च को आग लगा दी। यह वाक़या बीजेपी ज़ेर इख्तिदार हुकूमत मध्य प्रदेश में पेश आया। नर्मदापुरम जिले के चौकीपुरा गांव में एक ईसाइयों का चर्च है। इस गांव में ज्यादातर कबायली आबाद हैं। इतवार की आधी रात को कुछ नामालूम अफराद इस चर्च में खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर की कुछ चीज़ों को आग लग गई, कुछ और चीज़ें तबाह हो गई। चर्च के अंदरूनी दीवारों पर हिंदी में राम लिखा हुआ है। पीर की सुबह मुकामी लोगों को इस वाक़े का पता चला और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। दूसरा वाक़या पीर को मध्य प्रदेश के खंडवा में एक और मुतनाज़ा वाक़या पेश आया। कुछ लोग जबरदस्ती एक मुसलमान के घर में घुस गए। इस घर में हनुमान की मूर्ति रखी गई, जिससे दोनों ग्रुपों में तसादुम हो गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाठीचार्ज करके हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर पत्थरों से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने इन वाक़यात पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कहा कि हिंदू लीडर रवि अवाद इस तनाज़े का मरकजी मुल्जिम है। वज़ीर-ए-आज़म ने एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की नुमाइश की। एरो इंडिया का क्या इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर के दिन बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें एडिशन का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश एरो स्पेस और दिफाई सलाहियतों में हिंदुस्तान की तरक्कियों को ज़ाहिर करते हुए मजबूत और खुद इन्हिसारी वाले न्यू इंडिया का मुजाहरा करेगी। इंडिया पवेलियन मुस्तकबिल के इम्कानात समेत दिफाई शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की को मुजाहरा करेगा। इसमें 809 दिफाई कंपनियाँ बशुमुल MSME और स्टार्टअप्स एरो स्पेस और दिफाई शोबे में नुमाइश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रेडियो के आलमी दिन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ रेडियो के आलमी दिन के मौके पर सामाईन, प्रोग्राम पेश करने वालों और इससे वाबस्ता मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जदीद प्रोग्रामों के साथ शहरियों की जिंदगियों को रोशन करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, आलमी यौम रेडियो के खुसूसी मौके पर तमाम रेडियो सुनने वालों, रेडियो जाकियों और ब्रॉडकास्टिंग और इससे मुंसलिक तमाम लोगों को मुबारकबाद। रेडियो जदीद प्रोग्रामों और इंसानी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करने के जरिए जिंदगियों को रोशन करता रहे। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान के लिए रेडियो हर गांव, कस्बे और महल्ले तक पहुंचने वाली मालूमात की बुलंद आवाज़ रहा है। टेलीविज़न और मालूमात के दूसरे ज़राए से पहले सिर्फ रेडियो ही गालिब था। काम के दौरान ज़रूरी मालूमात और खबरें जानने के लिए इस मीडियम का इस्तेमाल किया जाता था। रेडियो के सुरीली गीतों ने भी शाम को काम की थकावट को दूर करने में अहम किरदार अदा किया। आज भी बहुत से घरों में रेडियो इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट को मजीद 2 जजेस मिल गए। चीफ जस्टिस ने दिलाया हलफ। जजेस की मुकर्ररा तादाद हुई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 और जजेस मिल गए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस राजेश बंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के ओहदे का हलफ दिलाया। इन दोनों जजेस की हलफ बर्दारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुकर्ररा 34 जजों की तादाद पूरी हो जाएगी। इससे पहले साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की मुकर्ररा तादाद पूरी हो गई थी। हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक जल्जले से जमीन हिल गई। हिंदुस्तान के इलाके सिक्किम के युकसुम शहर में आज पीर सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा कि जल्जले के झटके सुबह 4:15 बजे के करीब आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.3 नापी गई। इस मरकज के मुताबिक जल्जला युकसुम से 70 किलोमीटर शुमाल मगरिब में आया, जिसकी गहराई जमीन में 10 किलोमीटर थी। जल्जले में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इससे पहले इतवार की दोपहर आसाम के नागौर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 4.0 रिकॉर्ड की गई। मरकज का कहना है कि सुबह 6:17 पर अफगानिस्तान से 100 किलोमीटर जुनूब मशरक में वाक़े फैजाबाद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 थी।
कहीं एक और तबाही की आहट तो नहीं। अब अफगानिस्तान में सुबह सुबह आया जल्जला, जानिए कितनी रही शिद्दत। अफगानिस्तान के बाद इलाकों में पीर की सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर जल्जले की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कौमी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले के झटके सुबह 6:47 पर महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 4.3 थी। यह जल्जला अफगानिस्तान के फैजाबाद से 100 किलोमीटर जुनूब मशरक में आया। मुल्क में एक महीने के अंदर यह दूसरा जल्जला है। तुर्की में आया फिर एक बार जल्जला। तुर्की और शाम में जल्जले से मरने वालों की तादाद 34,000 के पार। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले शदीद जल्जले ने तुर्की और शाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। दोनों मुमालिक में जल्जले से हज़ारों इमारतें तबाह हो गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। तुर्की में ताज़ा तौर पर एक बार फिर जल्जला आया। इतवार को तुर्की के जनूबी शहर कोहराम नमरास में 4.7 शिद्दत का जल्जला आया। तुर्की और शाम में जल्जले से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 34,179 अफराद नुक़्क़े अजल बन चुके हैं। इनमें से 29,605 अफराद तुर्की और 4,574 अफराद शाम में हैं। जैसे जैसे इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है, नाशें निकल रही हैं। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि 92,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस ने कहा कि ज़ल्ज़ले से मरने वालों की तादाद 50,000 से पार कर सकती है। पाकिस्तान में खुर्दोनोश का मसला हुआ मजीद संगीन। कराची में दूध की कीमत हुई 210 रुपये फी लीटर। ज़बरदस्त मुआशी बहरान से नबरदाजमा पाकिस्तान में रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों और दिगर इस्तेमाल के सामान की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। कराची में जहां दूध की कीमत 210 रुपये फी लीटर पहुँच गई है, वहीं बॉयलर चिकन 480 रुपये से 500 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा भी लोगों की ज़रूरतों की तमाम चीज़ों की ज़बरदस्त किल्लत हो रही है और कीमतों में आग लगी हुई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।